हेलो एवरीवन। सो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है रेड फ्लैग्स इन इंडियन एनुअल रिपोर्ट्स। सो कई सारे हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो उनके पास कभी कभार ऐसा होता है कि कितना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो सारे के सारे एनुअल रिपोर्ट्स को जाके जो 200-250 पेजेस की एनुअल रिपोर्ट्स हैं उसको जाके पूरा पढ़ें। और कई सारी बार ऐसा भी होता है कि जो हमारे नए इन्वेस्टर लोग हैं उनमें शायद इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इतना ज़्यादा अनुभव नहीं है कि जहाँ पे उनको पता चले कि भाई मेरे को कौन कौन से पॉइंट्स एग्जैक्टली चेक करने हैं रिपोर्ट्स में। कि अगर कोई भी कंपनी मेरी अगर कुछ भी रेड फ्लैग्स है, अब रेड फ्लैग्स नॉट नेसेसरली मींस कि वो कंपनी डिफॉल्ट ही करेगी या वो कंपनी इट विल बी हाईलाइटेड कि वही कंपनी में फ्रॉड ही कर दिया। अगर आप क्योंकि पिछले 20 25 30 साल की हिस्ट्री लेकर देखोगे, सो जो फ्रॉड वाले कंपनी, जो बहुत बड़े फ्रॉड जो ओपनली आए होंगे, जो मुझे याद है रिसेंटली जेंसॉल का था, उसके पहले देर वॉज मनपसंद बेवरेजेस का आपका था, उसके पहले सबसे बड़ा इंडिया में आया वो सत्यम वाला फ्रॉड था। लाइक उसके बीच में भी काफी सारे ऐसे कंपनीज होंगे जिन्हें छोटा मोटा देयर विल बी समथिंग रेड फ्लैग्स होंगे कंपनी में और प्रमोटर ने कंपनीज, बट कंपनी ने से पैसे निकाल रहा होगा प्रमोटर, सो ऑल दोज थिंग्स वुड बी देयर। एंड क्या होता है ऐसी टाइम पर इन कंपनीज के साथ कि ऑल दो दोज कंपनीज आर नॉट डी लिस्टेड, और वो कंपनीज ऐसा नहीं कि वो कंपनीज बंद हो जाएंगी, वो कंपनीज स्टिल काम चल रहा है, लिस्टेड है, उनका शेयर भी ट्रेड करता रहता है। बट क्या होता है कि वो कंपनी हमारे कई सारे ऐसे कंपनीज होते हैं जो भाई पहले अगर कोई 100 रुपए का होगा, आप खुद ही जानते होंगे कई सारे ऐसे कंपनीज को, और देन वो कंपनी अब जाके हमारा मे बी 20 रुपीज 10 रुपीज और बिलो 10 रुपीज भी ट्रेड कर रहे होंगे। और हमारे कई सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं, मैं देखता हूँ ऐसे कुछ कंपनीज में तो 4 लाख आप स्क्रीनर में जाकर फिल्टर लगा सकते हैं। आप अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में अगर आप फिल्टर लगाएंगे, सो यूल सी कि कई सारे कंपनीज में जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हैं वो 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख 10 लाख से भी ज्यादा है, एंड जिनका जो शेयर प्राइस है वो भी 10 रुपए से कम का हो चुका है। some of the companies, maybe I will discuss one or two here also now. So उन कंपनीज में आप कैसे देख सकते हैं कि भाई रेड फ्लैग्स क्या है। अगेन हम सेइंग कि जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे कंपनीज बंद हो जाएंगे, बट अगर आप देखेंगे कि अगर मैंने पैसा लगाया, कोई भी इन्वेस्टर शेयर ऊपर जा रहा है, बिकॉज वट एवर द थिंग्स कंपनी इज डूइंग, एक्चुअल में होगा क्या, कंपनी जो भी कर रही है अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए आगे, या फिर अपने प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट कर रही है, नंबर्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो उन सारी चीजों से एक बार के लिए तो शायद शेयर प्राइस ऊपर चला जाता है, बट अल्टीमेटली व्हेन मार्केट रियलाइजेस दिस इज समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, सो एवरीवन वांट्स टू डंप दोज थिंग्स। कोई तो उसमें हाथ लगाना नहीं चाहता, और जब कोई हाथ लगाना नहीं चाहता उन चीजों में, तो फिर वहां पर ऑब्वियसली द शेयर प्राइस कम्स डाउन, और अल्टीमेटली जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं वो दे फेस लॉसेस। सो अब क्या होगा कि अगर किसी की 250 300 पेजेस की रिपोर्ट है, किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट, क्योंकि जो हमारे क्वार्टरली नंबर्स आते हैं उसमें इतने ज्यादा डिस्क्लोजर्स नहीं होते और एनुअल रिपोर्ट आज के टाइम में जहां पर हर एक क्वार्टर के बाद कंपनी कौन कॉल करती है, प्रेजेंटेशन दे रही है, वहां पर क्या है कि आपके जो कंपनी है, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास भी इतना टाइम नहीं और इतना वो ध्यान नहीं देते एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ने के लिए। बट दैट इज समथिंग विच आई फील लाइक कि अगर अगर आप एक मीनिंगफुल सम लगा रहे हैं वहां पर, तो किसी भी कंपनी का आपको पढ़ना चाहिए। बट अल्टीमेटली प्रॉब्लम ये है कि 250 250 पेज, और अगर मुझे, मैं आज पैसा लगा रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मैंने 1 साल की एनुअल रिपोर्ट पढ़नी है, मेरे को पिछले 3 4 5 6 साल की एटलीस्ट एनुअल रिपोर्ट्स तो पढ़नी पड़ेंगी। बट these reports will be like 1500 2000 pages put together होंगे, so how would someone be able to read those pages? Like it's a very time consuming process, आप एक उसमें पढ़ते हो, और अगर आप वर्किंग हैं, फुल टाइम ये काम नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो आई ऑल्सो फेस दिस चैलेंज। So what I did, I developed a tool. What it does is like आपके जितने भी पिछले 4 5 साल के आप जितना भी, जैसे जनरली आई डू इट फॉर द लास्ट 4 इयर्स जो मैंने अभी करा है, तो लास्ट 4 इयर्स के जो आपके एनुअल रिपोर्ट्स हैं उनको पढ़ता है। उनको पढ़ने के बाद देर आर सम क्वालिटेटिव फैक्टर्स एंड देन देर आर सम क्वांटिटेटिव मॉडल्स विच आर ऑलरेडी देयर, विच मॉडल्स वर ऑलरेडी देयर, जो वो मॉडल्स थे उन फैक्टर्स में, जैसे मैं कुछ आपको बताता हूँ क्वालिटेटिव फैक्टर्स में जो जो मैंने दिया है। अगर कोई कंपनी अर्ली रेवेन्यू रिकॉग्निशन कर रही है, अर्ली रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज लाइक कि जब अगर किसी को अकाउंटिंग वगैरह की, आप में से कई सारे लोग हमारे यहाँ पे जो वीडियो देखते होंगे, मे बी उनको दे वुड बी अकाउंटिंग वगैरह की अच्छी नॉलेज होगी, तो कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर नहीं हुए हैं एंड स्टिल द कंपनी हैज रिकॉग्नाइज्ड रेवेन्यू, एंड हाउ द रेवेन्यू, अर्ली रेवेन्यू रिकॉग्निशन नॉर्मली इज फ्लैग, या तो आपके
जो आपका रेवेन्यू है वो आपके कैश फ्लो से काफी तेजी से बढ़ गया होगा, या फिर आपके ने अपने जो रेवेन्यू रिकग्निशन पॉलिसी है वहीं पर ही कहीं आपने मेंशन करा होगा कि भाई मैंने अपने घर से जब मेरी फैक्ट्री से सामान निकल गया, सपोज आई आई एम सेलिंग समथिंग, आई एम अ पार्टी ए और मैं पार्टी बी को कुछ सेल करता हूँ, तो आइडियली मेरे को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए जब मैं पार्टी बी, मेरे फैक्ट्री से सामान निकला, पार्टी बी को सामान पहुंच पहुंच गया है। बट देन देयर कैन बी अ वे कि मैं भाई मैं बोलूँ कि मेरे फैक्ट्री से सामान निकल गया और मैंने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। मैंने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया, मैंने अगर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज अभी कर लिया तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरी फैक्ट्री के गेट से सामान निकले और उसके बाद, एंड इट हैज हैपेंड जेन्युइनली, उसके बाद वो किसी और गोडाउन में जाकर वहां पे कुछ महीनों तक रहा। सो मैंने क्या किया इस केस में, मैंने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया अभी, जबकि मुझे 1 या 2 महीने बाद, जितने 15 दिन बाद, 20 दिन बाद मुझे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए था। ऐसा भी हो सकता है जैसे बैजूस के केस में था, व्हाट ये यूज टू डू कि भाई आपने पूरी साल का सब्सक्रिप्शन बैजूस यूज टू सेल ना, अगर आपने पूरे साल का सब्सक्रिप्शन सेल कर रहे हो तो उस केसेस में क्या होना चाहिए कि आपका जो महीने भर का, सपोज मैंने जैन मंथ से में ही जैन से दिसंबर तक आपका सब्सक्रिप्शन ले लिया है, तो जब जैन मंथ के मैंने यूज कर लिया है तब आप मेरे जैन मंथ का रेवेन्यू बुक करेंगे अपना। बाकी का जो आपका होगा वो अपने डेफर्ड रेवेन्यूज में कंपनी की बैलेंस शीट में एज अ लाइबिलिटी आप दिखाएंगे, जिनको भी अकाउंटिंग का पता होगा। सो आई एम जस्ट सेइंग, so early revenue recognition is one of the factors which I have given us like 20 factors and different weightage qualitative में, quantitative models were already there, so I also ran those quantitative factors also there। सो क्वालिटेटिव में है आपका अर्ली रेवेन्यू रिकग्निशन, आपकी डिप्रिसिएशन पॉलिसी अगर किसी की चेंज हुई है वहां पर उसको एक पर्टिकुलर वेटेज है। अगर ऑडिटर की फीस में सडन जंप हुआ है वहां पर है, क्या कंपनी ने डेट लेके तो डिविडेंड नहीं दी है, सो दैट्स आल्सो अ पैरामीटर व्हिच आई हैव गिवन इट टू देर। अगर कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो हैं वो ज़्यादा तेजी से बढ़े हैं, एंड द कंपनी में एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन पर पार्ट जो है वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ा, या फिर इसका उल्टा हुआ है, यानी कि एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन बहुत तेजी से बढ़ गया है लेकिन कंपनी में एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इतने ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। सो लाइकवाइज दिस, अगर आपको क्वालिफाइड ओपिनियन मिली है कि ऑडिट मैटर्स और कौन कौन से, all these some 20 parameters I have given the qualitative. Then there are some quantitative models which I have run on the model, which is like Altman Z scores and all. And then there's like a combined score is generated, which says कि हाँ भाई there are possibility of there are these are the red flags which I found in the particular company। एंड उसके बाद आपका जो भी है लाइक एक कंपोजिट स्कोर आएगा एंड ऑल ऑल्सो इट इज एक्चुअली डायरेक्शनली इट गिव्स अ ब्रॉड आइडिया कि भाई कंपनी में कहाँ कहाँ पर रेड फ्लैग्स हैं। सो आई रन इट ऑन फ्यू कंपनीज, मे बी आई जस्ट शेयर सम ऑफ द कंपनीज जहाँ पे मैंने पहले भी या तो मैंने डिस्कस कर रहा था कि आप लोगों के साथ कि भाई इस कंपनी में मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है, या फिर कंपनीज वेयर ऑलरेडी देयर फ्रॉड हैज हैपेंड। सो प्रवेक लिमिटेड वाज अ कंपनी विच वी डिस्कस लास्ट ईयर। हमने कुछ 3 4 5 वहां पर हमने जो की पॉइंट्स थे हमने डिस्कस किए थे। हमने कहा था कि व्हाई वी फील लाइक कि प्रवेक लिमिटेड में देयर समथिंग इज नॉट फिटिंग ओवरऑल। सो वन ऑफ दोस पॉइंट्स व्हिच आई ऑलरेडी रेज लास्ट ईयर वाज डेप्रिसिएशन पॉलिसी। कंपनी ने अपनी डेप्रिसिएशन पॉलिसी जो है वो शिफ्ट की थी वहां पर, जिसकी वजह से कंपनी को 7 करोड़ का जो पैट में था वो फायदा हुआ था, इन द सेंस की डेप्रिसिएशन पॉलिसी चेंज की थी कंपनी ने। नाउ नाउ ऑडिटर फी, दिस वी ऑलरेडी ऑल्सो रेज लास्ट टाइम कि भाई ऑडिटर फी जो है वो 50% से ज्यादा बढ़ रही थी कंपनी की। ऐसा शायद कंसेक्यूटिव 2 साल में हुआ था वहां पर। आप वाला हमारा वीडियो भी देख सकते हैं जाकर, आप हमारा वाला वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, अगर किसी को मैं नीचे वीडियो का लिंक दे दूंगा किसी को देखना हो तो, प्रवेग लिमिटेड वाला। तो ऑडिटर की फी में भी 50% से ज़्यादा का इंक्रीज हुआ था, जिसमें जो कि हमने फ्लैग किया था। इसके अलावा हमारे और भी कंसर्न्स थे वहाँ पर, जैसे कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो थे वो जितना बढ़ रहे थे और कंपनी जो बोल रही थी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जितना बढ़े हैं उस हिसाब से कम एम्प्लॉयज का कॉम्पनसेशन नहीं बढ़ रहा था वहां पर, राइट। सो दिस वाज आल्सो अ पैरामीटर देयर, एंड देन दे वर एक्वायरिंग अ न्यू एंटिटी व्हिच सीम टू बी लाइक समवेयर रिलेटेड टू देयर एंटिटी, और द वैल्यूएशन व्हिच दे पेड फॉर द एंटिटी वाज क्वाइट हाई। तो डिटेल में देखने के लिए आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं, बट एटलीस्ट द टूल गॉट द बेसिक थिंग्स, दैट वाज द पॉइंट व्हिच आई wanted to share। क्योंकि अगर आप खुद से मैनुअली बैठ के करेंगे तो इट टेक्स अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, आपको सारे के सारे एनुअल रिपोर्ट्स एनालाइज करने रहते हैं।
Then Gensol, I guess last year sometime they filed, they said कि भाई credit rating agencies this came up and they said कि Gensol में वहाँ पर वो लोग कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, the accounts and always they are showing are not genuine and all those things came up. So I just thought कि मैंने Gensol पे I just run the tool and then see what the results are. So Gensol में early revenue recognition एंड रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्ट्रडिक्शन. सो दिस इज समथिंग. एक तो अर्ली रेवेन्यू रिकग्निशन है आपका जेंसॉल में, जो आपको इसलिए लगेगा क्योंकि जो आपकी प्रॉफिट्स है उससे बहुत तेजी से प्रॉफिट्स जो है वो ऐसा लगता है आपको कि बहुत तेजी से भाग रहे हैं, जबकि आपका कैश फ्लो जो है वो इतना तेजी से नहीं भाग रहा था. द सेकंड थिंग इज दैट अगर आप देखेंगे आपका रेवेन्यू रिकग्निशन पॉलिसी दो जगह लिखी है वहां पर आपकी एनुअल रिपोर्ट में. एक जो आपका ऑडिटर बोल रहा है कि भाई हाउ इज रेवेन्यू रिकग्नाइज्ड हियर. तो सेकंड जगह आपने खुद अपनी अकाउंटिंग एंड पॉलिसीज में लिखा है दैट तक इन द सेंस कंपनी इटसेल्फ इज सेइंग कि भाई मैं ऐसे अपना रेवेन्यू रिकग्नाइज करती हूँ. नाउ बोथ द प्लेसेस देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. आपका ऑडिटर कह रहा है कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन मेथड हम यूज करते हैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए, लाइक जो कंपनी है वो यूज कर रही है, वाइल जो आपकी कंपनी है वो बोल रही है कि हम पॉइंट इन टाइम मेथड यूज कर रहे हैं वहां पर. सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन वहां पर, राइट. सो आई एम नॉट सेइंग कि वो टाइपिंग मिस्टेक नहीं हो सकती, कुड बी पॉसिबल टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, बट एटलीस्ट दोज थिंग्स. और वो एक बार नहीं है, दूसरी बार जो वो डिप्रिशिएशन पॉलिसी है, तो कंपनी ने अपनी डिप्रिशिएशन पॉलिसी चेंज की है. अपार्ट फ्रॉम चेंज तो की है, उसके बाद भी क्या हुआ कंपनी में एसएलएम से एक जगह पे कंपनी लिखती है कि भाई मैंने एसएलएम से डब्ल्यूडीबी किया है मेरा मेथड. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इट सेज कि एसएलएम फ्रॉम डब्ल्यूडीबी मैंने किया है, डब्ल्यूडीबी इज रिटन डाउन मेथड, राइट. एंड दूसरी जगह पे कंपनी क्या लिखती है कि नहीं भाई मैंने डब्ल्यूडीबी से एसएलएम किया है अपना मेथड, राइट. सो अगेन यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन है कंपनी के उसमें. सो मे बी अगर किसी ने आई एम सेइंग कि ये अगेन की टाइपिंग मिस्टेक नहीं हो सकती है यहाँ पर, लेकिन स्टिल अगर कोई भी इन्वेस्टर होगा वो तो एक बार जाकर, इफ अ सीरियस इन्वेस्टर इज देयर, सो एक बार जाके कंपनी की पर्टिकुलर टीम को जो इंक्वायरीज को हैंडल करती है उनको मेल लिखकर एटलीस्ट उस पर क्लैरिफिकेशन लेगा कि भाई क्या है वहां पे गड़बड़ जो भी है, राइट. द थर्ड वन आई रैन इट ऑन जीना सीखो. Gina Seco Life Care, the share has performed really well. Maybe some 30-40 rupees से start होके it has crossed 1,000 rupees. And there I saw because it was in SME segment, so lots में share trade करते हैं, इसलिए maybe the number of retail shareholders were not that high उस टाइम पर. But अगर आप देखेंगे वहां पर तो what has happened here is like and it is possible इनके तो कॉन कॉल्स भी होते हैं. एंड आई डेंट सी ए चेक्ड इट आफ्टर दैट व्हेन आई फाउंड इट. कंपनी ने कभी भी किसी भी एनालिस्ट ने वो कॉन कॉल में उनसे क्वेश्चन भी नहीं पूछा, राइट. एंड द क्वेश्चन वाज द कंपनी को 10 करोड़ की डिविडेंड देनी थी. अभी क्या हुआ, कंपनी को 10 करोड़ की डिविडेंड देने के लिए कंपनी के डायरेक्टर ने जाकर कंपनी को 10 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया. उस लोन से कंपनी ने 10 करोड़ की डिविडेंड पे कर दी. नाउ दिस these promoters they hold approximately 64-65% stake in the company. सो अगर कंपनी 10 करोड़ का डिविडेंड दे रही है उसमें से लाइक 6-6.5 करोड़ तो इन प्रमोटर्स के पास ही जाना है. एंड जो उन्होंने कंपनी को लोन दिया है 10 करोड़ का वो भी उनको वापस मिलेगा. ऑब्वियसली कंपनी को लोन तो रीपे करना ही करना है. सो दिस इज काइंड ऑफ लाइक वी फेल्ट कि अगर आपके पास कंपनी के पास पैसे नहीं हैं और आप कंपनी से पैसे निकालना चाह रहे हो, लाइक दिस इज अ नाइसर वे ऑफ टेकिंग द मनी आउट ऑफ द कंपनी कि भाई कंपनी को डिविडेंड देने को बोला, आई एम द बिगेस्ट शेयर होल्डर, ऑब्वियसली आई गेट द मैक्सिमम डिविडेंड आउट देयर. एंड देन वो जो मैंने उस कंपनी को लोन दिया है वो तो मुझे वापस मिल ही जाएगा वहां से, राइट. इंस्टेड ऑफ, और स्पेसिफिकली ऐसे पॉइंट में जब आपकी कंपनी उसके बाद मेन बोर्ड में जा रही है, एसएमई से मेन बोर्ड में जा रही है. सो एट दैट पॉइंट दीज थिंग्स अगर अगर प्रमोटर को सच में जरूरत है या डायरेक्टर जो भी प्रमोटर हैं उनके उनको जरूरत है तो ही वुड हैव सोल्ड द शेयर्स आल्सो. बट अगर ऐसे टाइम पर वो शेयर्स को सेल करेंगे सो मार्केट में इट विल क्रिएट अ नेगेटिव इंप्रेशन इन द मार्केट. सो व्हाट ही डिड, इंस्टेड ऑफ सेलिंग द शेयर्स ही हैज जस्ट गिवन द लोन टू द कंपनी, एंड कंपनी ने वो उसके बाद एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है आगे से, जिसमें से सबसे बड़े बेनिफिशियरी ऑब्वियसली वो ही है, राइट.
देन ईज माई ट्रिप में कुछ 10 लाख से ज्यादा शेयर होल्डर्स हैं, लाइक हाउ मेनी रिटेल पीपल वुड हैव गॉट स्टक देयर। एंड उसमें कुछ की पॉइंट्स आए हैं अपार्ट फ्रॉम दैट, सो आई जस्ट डिस्कस दोज। अनएक्सप्लेन्ड मिड टर्म ऑडिटर रेजिग्नेशन, ऑडिटर ने रेजिग्नेशन दिया और उसके बाद उसका कोई पर्टिकुलरली रेजिग्नेशन का एक्सप्लेनेशन नहीं था। 50% ऑडिटर फी हाइक हुआ है 2023 में। 2024 में ऑडिटर ने रिजाइन किया था, तो 2024 के बाद नया ऑडिटर आया, सो मे बी ये तो टूल ने वहां से ले लिया है कि थोड़े टाइम के लिए ऑडिटर को, जो पिछला ऑडिटर है वो तो इनकम स्टेटमेंट में उसकी फी भी आई होगी, बट इट सेज कंटिन्यूड पेमेंट टू द रिजाइंड ऑडिटर आल्सो। एंड देन क्वालिफाइड ओपिनियन फॉर गोयर, जिसमें उनके जो रिसीवेबल्स थे उसको पता नहीं था कि क्या होने वाला है, वहां पे ऑडिटर ने क्वालिफाइड ओपिनियन दी थी, जिसको नेक्स्ट ईयर में कंपनी ने राइट ऑफ कर दिया था। इसके अलावा भी कुछ रेड फ्लैग्स ईज माई ट्रिप में टूल ने दिए थे, विच वर लाइक आपके जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स थे वो इंक्रीज हुए लास्ट 2 सालों में, सम 60-70 टाइम्स इंक्रीज हो गए थे। आपका निशांत, आई गेस निशांत पिट्टी और रिकांत पिट्टी, वन ऑफ देम, एट द टाइम दे गेव अ शॉर्ट टर्म लोन टू द कंपनी, एंड दैट लोन वाज कोइंसाइडिंग क्वाइट विद, जब कंपनी को डिविडेंड्स देने थे उससे कोइंसाइड कर रहे। सो अगेन देयर वाज लाइक कि कंपनी के पास देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ कैश एट द मोमेंट ऑफ टाइम व्हेन कंपनी वांटेड to give the dividend, and then they gave loan to the company, and again who's the primary beneficiary we all know those kind of things. So ये एक टूल है जो कि मैंने अपने यूज के लिए आइडियली बनाया है यहाँ पर। एंड अगर आप में से किसी को मे बी किसी कंपनी के बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, मे बी बिकॉज हाँ यहाँ पर तो मैंने कुछ भी इतना बड़ा एनालिसिस शेयर नहीं किया था, फुल 5-6 पेजेस रिपोर्ट विच इज गेटिंग जनरेटेड देयर वहां पर। सो अगर किसी को भी डिटेल रिपोर्ट चाहिए आपको किसी भी कंपनी के बारे में, सो अगेन द सेम वे टू रीच मी आउट, आप मुझे ट्विटर पे मैसेज कर सकते हैं, एंड आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, जो कि मेरे आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां पर। एंड फर्स्ट रिपोर्ट फॉर एवरी वन, जो भी आप चाहते हैं जिस भी कंपनी के बारे में, वो फ्री है। एक सजेशन है मेरा आप लोगों के लिए, उसके बाद देन बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव टू पे फॉर दैट एपीआई की के लिए एंड ऑल दोस थिंग्स आई हैव टू पे, so that's how I have to charge also for subsequent reports, but first report आपके लिए फ्री है। एंड एक सजेशन है मेरा कि अगर आपने किसी गवर्नमेंट कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, लाइक मे बी समवन सेड टुडे व्हेन आई पोस्टेड ऑन रेडिट कि बैंक ऑफ बड़ौदा का करने के लिए, सो वो मत करो आप मेरे ख्याल में वो चीज़ें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो गवर्नमेंट एंटिटीज हैं, सो हमारा जो कैग है वो उनको टाइम टू टाइम ऑडिट करता रहता है। सो वहां पर अगर आप कर रहे हो तो इट्स मोर ऑफ, आई बिलीव, अगर कोई रेड फ्लैग भी आपको मिल जाएगा, मे बी डिविडेंड वगैरह वाला आपको रेड फ्लैग मिल जाएगा कि भाई कंपनी ने जितना डिविडेंड दिया है उसमें थोड़ा टेट ले लिया है, वो दोस काइंड ऑफ थिंग। बट दोज थिंग्स आर मैनेजेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बोलती है कि इतना मुझे डिविडेंड चाहिए ही चाहिए, एंड ऑल दोस थिंग्स आर देयर। सो दैट मे बी नहीं आप उन पे, एटलीस्ट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, गवर्नमेंट हो सकता है गवर्नमेंट कंपनीज परफॉर्म ना करें, बट एटलीस्ट यू कैन ट्रस्ट ऑन दैम ऑन दोस काइंड ऑफ थिंग। सो आप मुझे लिख सकते हैं कि आपको किस कंपनी का चाहिए, जैसा वेरी स्मॉल फी, अगर आपको एक कंपनी के बाद किसी का चाहिए तो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू टेक, बिकॉज वी आर ऑल्सो पेइंग हेयर फॉर द एपीआई कीज जो भी यहाँ पे, क्योंकि आपको 1000-1200 पेजेस जो पढ़ने ऑब्वियसली हम भी मैनुअली नहीं कर रहे, वी आर डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ एआई, ऑल दोस थिंग्स वी आर डूइंग इट, so we have to also pay for that. So that's how I'm just if you want maybe you can write to me. Thank you, thanks for watching, and अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।